हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जुकनी के फ़ायदे और इसकी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जुकनी एक ऐसी सब्ज़ी है जो खाने में जितनी स्वादिष्ट है, गुणों में उतनी ही पौष्टिक है। ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में आने वाली इस सब्ज़ी को अपनी डेली डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए, क्योंकि यह गर्मी के कारण होने वाली रोगों से हमें बचाती है, साथ ही जवा रखने में हमें मदद करती है। जुकनी एक ऐसी सब्जी है जो फाइबर और न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है। खासतौर पर गर्मी के मौसम में होने वाली सेहत संबंधी कई समस्याओं से हमें बचाती है। इसमें ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जुकनी एक तरह की तोरी होती है, लेकिन इसका रंग, आकार और बाहरी छिलका कद्दू के जैसा होता है। साथ ही जुकनी आमतौर पर हरे और पीले रंग की होती है। आँखों की दिक्कत से बचाए। गर्मी के मौसम में आमतौर से आँखों में ड्राइनेस हो जाती है। एक तो गर्म हवाओं के कारण बढ़ती खुश्की और दूसरी शरीर में होने वाली पानी की कमी से। जुकनी में 80 से 90% तक पानी होता है, इसलिए यह सब्जी शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने में मदद करती है, यानी कि शरीर को हाइड्रेट रखती है। इन रोगों में भी लाभकारी है जुकनी। हमारे शरीर में गर्मी के कारण होने वाले रूखेपन को रोकने के साथ ही हमारी हड्डियों को मजबूत रखने, बीपी को नियंत्रित रखने, ब्लड फ्लो को बनाए रखने और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करती है। डायबिटीज़ से ऐसे बचाती है। जुकनी में स्टार्च ना के बराबर होता है और यह फाइबर से भरपूर होती है। ऐसे में अगर इसका सेवन अपनी डेली डाइट में किया जाए तो यह टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होने से हमें बचाती है और बीपी बढ़ने से रोकती है, हाई बीपी की बीमारी से बचाए रखने में। और यदि किसी को यह बीमारी है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ने को रोकने का काम भी जुकनी करती है, क्योंकि यह सब्ज़ी पोटेशियम से भरपूर होती है। पोटेशियम हमारी रक्त धमनियों यानी ब्लड वेसल्स को क्लीन और चौड़ा रखने का काम करता है। इससे बॉडी में ब्लड फ्लो को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। पाचन तंत्र को सही रखती है। पाचन तंत्र को सही रखने के लिए फाइबर युक्त डाइट बहुत ज़रूरी होती है। जुकनी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, इस कारण यह अपच, गैस और खट्टी डकारों की समस्या से हमें बचाती है। हड्डियों को मजबूत करती है। जुकीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, मैग्नीशियम और विटामिन्स के जैसी खूबियाँ मैग्नीशियम और विटामिन्स के हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी मांसपेशियों को कमज़ोर होने से रोकते हैं, मोटापा बढ़ने से रोकती है। यह हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट को जमा होने से भी रोकती है, क्योंकि फाइबर को पचाने में बहुत अधिक वक्त लगता है, जबकि ऊर्जा लगातार मिलती है। इसलिए हम गैर ज़रूरी चीज़ें खाने से बच जाते हैं, यानी नो क्रेविंग। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखती है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मददगार है, क्योंकि इसमें हाई सॉल्यूबल फाइबर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये तो इसकी हो गई फ़ायदे की बातें। अब हम चलते हैं रेसिपी की ओर। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक जुकनी ले ली है। जुकनी को हमें अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद इसे हमें इस तरह पील कर लेना है। अब हमें इसके दोनों साइड को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमें इसे ग्रेट कर लेना है। ग्रेट आप चाहे तो मोटे वाले से भी कर सकते हैं या पतले वाले से भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोटा रखना चाहते हैं या बारीक रखना चाहते हैं। इस तरह हमें इस जुकनी को ग्रेट कर लेना है और इस तरह सारी जुकनी को हमने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक पैन को लिया है, जिसे हमने इंडक्शन के ऊपर इसे रख दिया है हीट होने के लिए। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे रखना है। यहाँ पर मैंने बहुत ही कम घी का यूज़ किया है। मैंने हाफ चम्मच के करीब घी लिया है और मेल्ट होने के बाद इसमें हमने ग्रेट की हुई जुकनी को डाल देना है। इसे हमें मीडियम टेम्परेचर में ही भूनना है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता भूनने में। ये 4 से 5 मिनट में भून जाएगी अच्छे से। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए जुकनी कितनी अच्छे से भून चुकी है और इसका पानी भी अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम
इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध यहाँ पर मैंने 1 लीटर से थोड़ा कम लिया है। मैंने पूरी मलाई वाला दूध लिया है। मलाई वाला दूध डालने से ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम दूध को इसमें पकने देते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इस टाइम पर आप चाहे तो टेम्परेचर को हाई कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में आप इसे पकने दें और इसे बीच बीच में चलाते रहें। और साइड की जो मलाई है उसे भी हम साथ साथ में हिलाते जाएंगे और उसे बीच में मिलाते जाएंगे। इस टाइम पर आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं। अगर मावा नहीं है तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क भी नहीं है तो आप मलाई की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर दें। इससे भी यह बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। बट मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क और ना ही मावा का यूज़ किया है। 5-10 मिनट हो चुके हैं तो देखिए जुकनी दूध के साथ अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हरी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आ जाएगा। और अब इसमें ऐड करेंगे शुगर को। शुगर यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इस टाइम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डाल सकते हैं, बट मैं इसे एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर दूध पक पक के आधा हो चुका है। ये खीर बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और ये देखने से ही आपको टेस्टी लग रही होगी। ये देखिए बिल्कुल पककर तैयार है। ये बिल्कुल रबड़ी की तरह बनकर तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है और बहुत ही कम टाइम में लगता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इंडक्शन के टेम्परेचर को ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने रोज़ पेटल्स लिए हैं, इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। और आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और बनाकर हमें बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।